कागज करवाया, माननीय विश्वेंद्र सिंह ने करवाया। मैं व्यापारियों से अनुरोध करना चाहूंगा, एकजुट होकर के 36 कामों को एकजुट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करें, कांग्रेस को जिताएं और माला साहब को अधिक से अधिक मजबूत करने दें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। अब आपके बीच हमारे सबके वयोवृद्ध सम्मानीय पंडित रामकिशन जी अपने विचार रखेंगे। पंडित रामकिशन जी, वयोवृद्ध सम्मानीय पंडित रामकिशन जी अपने विचार रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वेंद्र सिंह जी, सम्मानीय मंच भाइयों, देखिए आज जितनी भीड़ मैंने भरतपुर में देखी है 50-60 साल में, ऐसी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। लखनऊ में देखी है, दिल्ली में देखी है, बंबई में देखी है, लेकिन भरतपुर में जिस तरह की भीड़ आज मैंने देखी है विधानसभा के चुनाव में, ऐसे मैंने कभी नहीं देखी। अब ये मैंने अभी मुख्यमंत्री जी से कहा था, अब वो शायद सुन लें। उनने इतनी घोषणा की है, इतनी घोषणा कि शायद उन्हें भी याद नहीं है कि उनने कितनी घोषणा की है। आज जितना काम इन सालों में हुआ है, इतना काम मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। सन 52 से देख रहा हूं मैं, और काम में एक भी वर्ग, एक भी जाति, पशु और पक्षी, कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए योजनाओं से लाभ नहीं मिल रहा हो। अगर मैं विस्तार से समझाऊं तो घंटों लग जाएंगे। मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, विश्वेंद्र जी बोलेंगे, मंत्री जी बोलेंगे, लेकिन मैं तो एक ही बात कह सकता हूं, राजस्थान में राजनीति देखने वाले लोग रहे नहीं हैं, और मैं अपने हिसाब से कह सकता हूं इन सालों में जितना काम हुआ है उतना काम कभी नहीं हुआ। लेकिन ये बात तो हो गई काम की। अब सवाल ये है कि ये काम आगे और कैसे बढ़े, और आगे जब बढ़ेगा जब सरकार दोबारा आएगी। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं रिपीट होगी, ये मुख्यमंत्री जी की जनता की आवाज होनी चाहिए कि अगर इतने काम पर भी सरकार रिपीट नहीं होती है तो लोग काम करना बंद कर देंगे। इसलिए मेरा तो निवेदन है विश्वेंद्र सिंह जी से, उनने जो काम किया है जिले का काम, और सबसे बड़ा ये राज परिवार में होते हुए जितने विनम्र, जितने सामान्य वो हैं, शायद दूसरा कोई नहीं हो सकता। उम्र के हिसाब से मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े मेहमान हैं, सब वो बोलेंगे, अपनी बात बताएंगे। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं, आप दोबारा इस सरकार को रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे? हाथ उठा दें दोबारा, हर सूरत में हाथ उठा दें। इस सब के लिए धन्यवाद। अब आपके बीच हमेशा की तरह हमारे पड़ोसी जिले के अलवर महाराजा भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो हमें हमारे पड़ोसी जिले के महाराजा भंवर जितेंद्र सिंह जी आप लोगों के बीच अपने विचार रखेंगे। हमेशा इन्होंने हमारा साथ, हमारा समर्थन, हमारा सहयोग और हमें आशीर्वाद दिया है। भंवर जितेंद्र सिंह जी अपने विचार रखें। राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी साहब, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आपके अपने महाराज साहब
मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग साहब, पंडित जी रामकिशन जी साहब, वाजिद अली जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य नेतागण। अभी बात चल रही थी कि पड़ोसी जिले के अलवर और भरतपुर में कोई फर्क नहीं है। अलवर और भरतपुर एक ही जिले की बात है, इसमें कोई फर्क की बात नहीं है। और आज से नहीं, हजारों साल से मेरे नौजवान साथियों, अलवर भरतपुर का एक पारिवारिक रिश्ता रहा है और वो पारिवारिक रिश्ता हजारों साल आगे रहा है और हजारों साल आगे भी रहेगा। आज आप सबों के बीच में आकर एक बार फिर बहुत खुशी हो रही है। ये चुनाव कोई सिर्फ विश्वेंद्र सिंह जी का नहीं है अकेले का, ये आपका मान और सम्मान का चुनाव है, आपका शान का चुनाव है, आपका खून, आपका परिवार चुनाव लड़ रहा है। शान की बात तो जब होगी जब जितने भी और प्रत्याशी हैं वो सारे की जमानत जब्त होगी, जब माना जाएगा कि भरतपुर का मान और सम्मान की चेतावनी है। आज इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान सरकार ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने, जो हमें सपना ही कर सकते थे, जिले के एक सौगात मिली है। कोई सपना ही कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि जिला भी बन सकता है। वो एक बहुत बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है। महाराज साहब के नेतृत्व में जिला बना है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती इससे बड़ी बात। आज मैं इस मंच से जरूर कहना चाहूंगा, चाहे वो अलवर का मामला हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे करौली हो, और वहां से लेकर चाहे झालावाड़ तक की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री 3 बार आकर ईआरसीपी योजना के बारे में बात करके गए हैं, घोषणा करके गए हैं, बड़े बड़े हाथ खड़े कर करके उनने वादा करके गए हैं। पिछले 5 साल राजस्थान की जनता को उनने प्यासा छोड़ रखा है। 25 एमपी हैं यहां भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनने चूड़ी पहन रखी है? उनको लोटे के अंदर एक बाल्टी में डूब के मर जाना चाहिए कि वो पानी नहीं ला पाए राजस्थान के अंदर। जल संसाधन मंत्री राजस्थान का है गजेंद्र सिंह शेखावत, और फिर भी यहां पानी नहीं आया। ईआरसीपी की योजना अभी तक नहीं हो पाई। ये तो राजस्थान सरकार ने अपने संसाधनों से यहां की चंबल की नहर का पानी का लाने का काम किया है। आज सरकार, भारत सरकार उसके अंदर स्वीकृति देती, पैसा देता और उसकी सैंक्शन उसकी होती, तो यहां एक तरह से पूरे जितने भी हमारे 17-18 जिले हैं, इसके अंदर पानी की नदियां बहती। तो मैं इस मौके पर अग्रिम बधाई, आप क्यों तो अग्रिम बधाई दे दूं, हाथ खड़ा करो, अग्रिम बधाई दे दूं महाराज साहब को। अग्रिम बधाई महाराज साहब को मैं देता हूं। तगड़े राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे और सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और गिरिराज महाराज की जय। अब हमारे सबके हृदय सम्राट महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, अब जरा शांतिपूर्वक सुन लो, सुन लो। हमारे आपके, यार हल्ला कम करो, बच्चों पे वापस, बस अब कोई नहीं बोलेगा। हमारे आपके सबके हृदय सम्राट, इस प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, उपस्थित मेरे भाई भंवर जितेंद्र सिंह साहब, महाराज साहब अलवर, उपस्थित सबसे जो हम में उम्र में छोटे हैं, अपने आप को बनते हैं, हमारे वयोवृद्ध नेता, युवा नेता, माफ करना, अच्छा वयोवृद्ध गलती तो कह रही साहब, मैं कहूँगा युवा नेता पंडित रामकिशन जी, जो मात्र 99 साल के, ज्यादा के ना है। मेरे भाई सुभाष गर्ग साहब राज्य मंत्री, भाई वाजिद अली जी एमएलए साहब, सम्मानित मंच, दूर दराज से पधारे सभी सरदारी,
माता बहनों, युवा साथियों और बच्चों, देखिए आप सब मुख्यमंत्री जी को भी सुनने आए हैं, मुझे रोज सुनते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी माननीय भंवर साहब ने भी कहा, उससे पहले हमारे बुजुर्ग पंडित जी ने भी कहा कि जो इस सरकार ने काम किए हैं वो किसी सरकार ने, पंडित जी खुद रहे हैं, सन 52 से लेकर अब तक नहीं हुए, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। और किसी मुख्यमंत्री ने, किसी पार्टी के ने इतनी योजनाएं नहीं चलाई, अगर योजना गिनाऊंगा तो रात हो जाएगी। और एक चीज और है, घोषणा नहीं करी, धोती मोदी जी की तरह अमल करके बताया, चाहे महिलाओं की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे किसी चीज की हो। 5 बजट दिए, पेश किए हैं सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक भी टैक्स लगाया और किसी चीज पे तो आप बताइए। और सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रदेश में किसान बजट लागू किया 2 साल से। आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन 2014 से मोदी जी राज कर रहे हैं। 2 वादे किए थे उन्होंने, अरबों खरबों काला धन लेकर के आऊंगा और 15-15 लाख रुपए बांटूंगा हर एक के अकाउंट में। किसी के पहुंचे हो तो हाथ खड़ा करके कर दो। दूसरी बात कही थी, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी को मिली नौकरी? तो मेरा तो आज सबसे पहले धन्यवाद तो जनता का हमेशा है ही आशीर्वाद। हमारे जो अतिथि पधारे, खासतौर से मुख्यमंत्री जी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से निकालकर पहला नॉमिनेशन अगर कहीं कराया तो मेरा कराया, और आपका आशीर्वाद प्यार है। भंवर साहब पधारे, अब सुन लो यार, जिंदाबाद बाद में कर ली हूं। और दूसरी बात, भंवर साहब पधारे, पंडित जी को जयपुर से पधारे, आपकी 2 पुत्र वधू हॉस्पिटल में, फिर उसके बावजूद भी आप पधारे, आपके लिए हाथ जोड़कर सभी को धन्यवाद। एक चीज कहना चाहूंगा, देखो गलत कह रहा हूं तो अलग बात है, और सही कह रहा हूं तो हाथ ऊपर कर लेना। पहली बात तो ये बताओ, कल बड़ी जोर शोर से उन्होंने रैली निकालने की कोशिश करी बीजेपी वालों ने। अरे सुनो, को किराए की भीड़ हो या कैसी हो, सुनो पूरी बात। अब बात सुनो आप मेरी, यार बात सुनोगे नहीं, हल्ला मचाते रहोगे। मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि क्या जी सुनते नहीं बात को। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आज हमने आज नामांकन है मेरा, कल भी नामांकन उनका था, जनता से आशीर्वाद लिया क्या? क्यों? बोलो सही कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं? और अंत में जनता का आशीर्वाद लेना चाहिए था, जनता से अपील करनी चाहिए थी। जैसे मैं आज अपील कर रहा हूं कि अगर आप गहलोत साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और अपना विकास चाहते हैं तो आप मुझ पर अपना आशीर्वाद दें, आपका हमेशा। अब एक काम करो, सुनो, गहलोत साहब को दोबारा वापस लाओगे और मुझे आप जिताओगे। अब ये जरा फोटो वाले घुमा लें, जनता का फोटो कभी नहीं आती है गरीबों का, हमारा रोज खिंचता है हर 5वें दिन। खैर पल्ली तरफ कर लो, मीडिया वाले हाथ खड़े कर दो, फोटो आ जाए 100 की। राम राम साहब, राम राम साहब। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो अपना उद्बोधन है। हमारे परम श्रद्धेय पंडित रामकिशन जी, हमारे साथी एआईसीसी के मंत्री सचिव भंवर जितेंद्र सिंह जी, आपके लोकप्रिय कांग्रेस के प्रत्याशी
हमारे साथी विश्वेंद्र सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, हमारे नौजवान साथी वाजिद अली जी, नगर से प्रत्याशी भी है, विधायक भी हैं, डॉक्टर पदम सिंह जी, निर्भय लाल जी यादव साहब, दिनेश सुपा जी, श्रीमती लता खंडेलवाल जी, श्रीमती शिखा प्रदीप प्रधान साहिबा, श्रीमती कविता फौजदार, निरंजन जी चेयरमैन डी, राजीव अग्रवाल चेयरमैन कुमेर, अभिजीत सिंह जी मेयर भरतपुर, योगेश मिश्रा जी जो हमारे अलवर जिले के अध्यक्ष हैं, यहाँ पधारे हैं, उपस्थित तमाम बड़ी संख्या में पधारे हुए आप बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे याद है पिछली बार भी मैं आया था चुनाव में, आज ही के दिन आया था, जब भंवर साहब भी आए थे, मैं भी आया था, याद है आपको? है कि नहीं आया? बताइए। पर पहले मैं कई बार आया हूं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, बधाई है नया जिला डी बनने के लिए। नया जिला जैसे भरतपुर बसा होगा तो भरतपुर का, अलवर का, जोधपुर का इस्तामा दिवस मनाया जाता है। अब आपके आने वाले वक्त में 25 साल बाद, 50 साल बाद भी डी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा नए जिले को। तो मैं समझता हूँ जिला बनना ये हमारी नीति का अंग है। बहुत दूर दूर जाना पड़ता है प्रशासनिक कामों के लिए, जिला हेडक्वार्टर कई जगह तो 100-150 किलोमीटर जाना पड़ता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कूदपुली वाले जाते जयपुर जाते हैं, पहले नया जिला बन गया कूदपुली। तो मैं कहना चाहूँगा आपको प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अब नए तहसील है, एसडीओ हेडक्वार्टर्स हैं, पुलिस मुख्यालय, जिला मुख्यालय, प्रशासनिक अधिकारियों का, सब विभागों के वहाँ विभाग अध्यक्ष बैठेंगे वहाँ पर, और लोग आसानी हो जाएगी काम करने की। इसलिए मुझे खुशी है कि आज मैं उस जिले में आया हूँ, दूसरी बार आया, पहली बार मैं, और आज ये आपका चुनाव का मौका है। विश्वेंद्र सिंह जी के बारे में मैं क्या कहूँ आपको, आपका जो प्यार इनके प्रति है, स्नेह, विश्वास है, वो अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत कम जगह देखने को मिलता है। मुझे देश में जाना पड़ता है कई जगह, हिंदुस्तान में, राजस्थान में। ये जो आपका रिश्ता राजा साहब से है, मेरे ख्याल से जो प्रेम का, भाईचारे का, स्नेह का, वो अद्भुत है। इसलिए मैंने कहा ये अद्भुत है। ये रिश्ता ऐसे काम नहीं होता है, आपका विश्वास इनके ऊपर है, इसलिए काम होता है। और इन्होंने आपके विश्वास को मजबूत किया। जो काम मुझसे मांगे राजा साहब ने, विश्वेंद्र सिंह जी ने, मैंने कभी मना इनको नहीं किया। मैंने कहा विश्वेंद्र सिंह जी आप मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा इनको काम। और कहा नहीं, करके दिखाया। मुझे कहते घर है, अभी पंडित रामकृष्ण जी कह रहे थे 100 साल की उम्र वाले अगर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी स्कीमें, इतने काम देखे नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य है कि 99 ईयर के नौजवान नेता, अनुभवी, समाजवादी, जो ईआरसीपी के लिए आवाज उठाने वाले, ये कहे कि इतने काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं, वो सोच नहीं सकता। इसीलिए राजस्थान आज पूरे देश में चर्चा में आ गया है, पहले चर्चा में नहीं था। भाई राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है, आकाश उदय पड़ते रहते हैं,
सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, पीने के पानी के लिए लोग तरसते हैं। ये पहचान थी राजस्थान की। आज राजस्थान में शिक्षण संस्थान शानदार सारी IIT, IIM, IIT, एम्स, विश्वविद्यालय जगह जगह खुल गए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में आपके आशीर्वाद से जो काम किया सरकार ने, आज 25 लाख का बीमा कभी किसी ने कल्पना की थी इलाज की? 25 लाख का बीमा, इलाज फ्री, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, पूरा इलाज फ्री, और साथ में अधिकार का कानून बना दिया हम लोगों ने असेंबली का। एकमात्र राजस्थान राज्य कानून पास किया है, एकमात्र राजस्थान। 25 लाख बीमा कई राजस्थान के अंदर नहीं है। 5 लाख बीमे है, वो भी सीमित संख्या के लिए है, जनता के लिए। यहाँ एक प्रदेश राजस्थान है देश के अंदर, जो तमाम लोगों के लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई हो, सबके लिए 25 लाख का बीमा करना बहुत बड़ी चर्चा करने वाली बात है। आराम हो गया लोगों को इलाज के लिए। लोग गरीब लोग उधार लेके भाई जाते थे इलाज के लिए, दवाएं खरीदते थे। महंगा इलाज शिविर लगाया हमने, 10 गारंटी दी आपको, वो हमने पूरी करी। उसमें कानून योजना भी है, गायों का बीमा भी है। गाय मर गई थी, गाय माता हमारी तड़प तड़प के मर गई थी लंबी रोग में। राजस्थान एकमात्र राज्य है देश के अंदर संभवतः 40,000 रुपये मैंने दिए प्रति पशुपालक को, एक गाय मरने वाले को दिया हमने, और कहीं नहीं मिला। अब उनका बीमा किया जा रहा है, अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग, 10 स्कीमें लागू कर दी है। इतने हमारी मत हुई है कहने की 7 गारंटी दी जा रही है आपको, नई गारंटी। और जो काम हुए हैं आप जानते हैं, मुझे करने की आवश्यकता नहीं। आपके यहाँ पर ERCP के लिए संघर्ष जारी है। पंडित जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री वादा करे, जयपुर में, अजमेर में 13 जिले में ERCP की योजना जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा। क्या बच जाता है? 16 योजना चल रही देश के अंदर। अगर एक योजना राजस्थान की टेक ओवर कर लेती सरकार, भारत सरकार कर लेती राजस्थान से, राज्य परियोजना का मतलब है भारत सरकार योजना को आगे पूरी बढ़ाएगी। आप बताइए, एक योजना खुद ने कहा, उसके बाद वो तैयार नहीं हो रहे हैं। 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, 13 जिले में पीने का पानी मिलेगा लोग के पानी के लिए। पता नहीं इसने उनको गुमराह किया। पानी वाले मंत्री भी राजस्थान का ही है क्या? उनकी ड्यूटी जोधपुर के MP की जो मंत्री है, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। एक योजना राजस्थान की 25 MP जीता है राजस्थान की जनता ने BJP को। एक योजना, सिर्फ एक योजना, वो राज्य परियोजना घोषित नहीं करवा पाए। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा भेदभाव, उपेक्षा हमारे प्रदेश में हो रही है। वोट मांगने आना अलग बात है, तो आप पूछो उनको भी वोट किस बात के मांग रहे हो आप लोग? कौन सा काम आपने किया राजस्थान का? हमने काम किया, आपके सामने है। हमने काम किया तो आप हमें आशीर्वाद दो, सरकार रिपीट करो। आप सोचिएगा, एक योजना ERCP की, चंबल के पानी लेके आए हम लोग। हालांकि उनके अभी भी तकलीफ आती है, राजस्थान में बताया, पर पानी कब लेगा? मैं था पहली बार 25 साल पहले CM था, तब योजना में शुरू करी थी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, काम की कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। महंगे राज शिविर में 5 रुपए गैस सिलेंडर की मैंने घोषणा करी थी, लागू कर दिया। दुर्घटना बीमा लागू कर दिया, सब कुछ किया हमने। और आपके यहाँ तो मेरे पास लिस्ट है, महाराजा सूर्यमल जी और गिरिराज महाराज जी का पेंडुलम बनेगा। यहाँ पर घोषणा कर रखी हम लोगों ने। आपके मंत्री जी ने D गर्ल्स कॉलेज खुलवाई यहाँ पर। D के गर्ल्स कॉलेज खुलना बड़ी बात थी। कुंभ में नर्सिंग कॉलेज खोला गया।
डीग में आपको जिला अस्पताल बना दिया गया डीग के अंदर। अब तो जिला बन गया तो और बड़ी बात है। अवार और बाद में CHC कुमेर में नर्सिंग कॉलेज के साथ 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। कुमेर स्वतंत्र मंडी, डीग में पुलिस चौकी को थाना बनाया गया। कुमेर में 220 kV के GSL के लिए भूमि आंदोलन हुई है, जो कम से कम पावर सप्लाई में टिपिंग नहीं होगी आपके यहाँ पर। डीग में अम्बेडकर हॉस्टल का निर्माण हो रहा है। डीग कुमेर में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। चंबल परियोजना का पानी डीग और कुमेर तक पहुंच रहा है। और कुमेर बाईपास का मुहूर्त, कुमेर बाईपास जो बहुत ही आपकी आवश्यकता थी, और हमारे विश्वनाथ सिंह जी ने कितनी ताकत लगाई होगी, किसी कीमत पर कुमेर डीग बाईपास करीब 70 करोड़ का होगा, उनकी स्वीकृति जारी हो गई और विश्वनाथ सिंह जी ने उसका मुहूर्त भी लगा दिया, कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं काम की कमी रखी नहीं। अब मैं आपको, क्योंकि लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझदार हैं, जो 7 गारंटी हमने दी आपको उस पर चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। क्योंकि आपका विश्वास, प्रदेश की जनता का विश्वास हमने कहा वो किया है। ये राहुल गांधी जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं, या तो कहो मत, वादा मत करो, वादा करो निभाओ। राहुल गांधी जी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, 4 मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, आपस में प्रेम मोहब्बत भाईचारा, और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। हमारे पंडित जी बैठे हैं, जानते हैं, समाजवादी नेता रहे हैं। गरीब अमीर की खाई का मतलब क्या होता है, गरीब के हालात क्या होते हैं घर के अंदर, और अमीर की स्थिति क्या होती है। 4 मुद्दे बनाए राहुल जी ने, हमने चारों मुद्दों को अपनाया है। उसके आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। और तो और उसके आधार पर बजट पेश मैंने किया है। 3 लाख नौकरी लग रही है राजस्थान के अंदर। महंगे राष्ट्रीय लगा दिए हम लोगों ने। हमारे यहाँ पीस नॉन वायलेंस का विभाग खोल दिया हमने, शांति भाईचारे का विभाग राजस्थान के अंदर, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर। और सोशल सिक्योरिटी, 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन पहले 500 रुपये थी, 750 थी, मैंने 1000 रुपये कर दी पेंशन, 1000 रुपये मिनिमम पेंशन। और पति पत्नी हैं, 2000 प्रति माह आ रहे हैं उनके, 24,000 रुपये प्रति साल आ रहे हैं। और मैंने कहा विधवाओं को, निःशक्तजनों को और बुजुर्गों को मिनिमम 1000 पेंशन। और एक और आदेश निकाल दिया है, आगे के लिए स्वतः ही बिना मांगे हुए 15% का इजाफा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इसका मतलब है 1000 का 1500 होगा, 2000 होगा, 2500 होगा, बढ़ता जाएगा। और मैंने तो प्रधानमंत्री ने मांग करी है, आप 4 कानून बनाए यूपीए गवर्नमेंट ने, जब भंवर साहब मंत्री थे केंद्र में, तब सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार दिया गया और नरेगा दिया गया। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जो बैठी हुई आज दिल्ली के अंदर फासिस्ट गवर्नमेंट है, लोकतंत्र में यकीन नहीं है। संविधान की धज्जियां उड़ रही जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। कानून राज कमजोर हो रहा है देश के अंदर। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं पॉलिटिशियन पर। आर्थिक अपराध करने वाले तो नाम ही नहीं आ रहा आजकल। 2-4 लोग बैठे हुए वहां, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी और मालिया वगैरह बैठे, लंदन के अंदर बैठे हुए हैं। पूरे देश के अंदर कोई आर्थिक अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है। छापे पड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन पे पड़ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों में पड़ रहे हैं। देश भर के अंदर आतंक मचा रखा। हम खुद कहते हैं ये तीनों एजेंसी इंपॉर्टेंट है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। क्राइम करे जेल भेजो उसको, आर्थिक अपराधी है जेल में भेजो उसको। पर आप पॉलिटिशियन को छापे डाल डाल के नाम कर रहे हो, चालान पेश कर नहीं पा रहे हो, आप लोग फेल हो रहे हो सब जगह। अभी मेरे को आंकड़े नहीं बता था, मैं आपको पूरी तरह 9 साल में फेल हो गई। पर बदला लेने के लिए, सरकार गिराने के लिए ईडी का उपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का उपयोग हो रहा है देश के अंदर। ये तो ठीक है, आपका आशीर्वाद से
विश्वनाथ सिंह जी ने, वाजिद अली बैठा हुआ यहाँ पर, सुभाष गर्जी बैठे हुए हैं, सबने साथ दिया मेरा। सरकार बच गई, वरना हमारी सरकार भी चली जाती है। मध्य प्रदेश भी चली गई, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में सरकार गिरा दी गई। ये कोई तमाशा बना रखा है लोगों ने? ये लोकतंत्र है। आप चुनते हो सरकार को, अधिकार आपको है हटाने का। क्या सरकार, केंद्र सरकार को अधिकार है सरकार को गिराने का? क्या हो रहा है देश के अंदर, ये आपको हमको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। अगर लोकतंत्र रहेगा ही नहीं, वोटों में राज तबार गली से गरीब आदमी का मान सम्मान है, हम पैरों में हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं वोट लेने के लिए। ये व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं लोग, उसको समझना पड़ेगा। अब मैं कहना चाहूंगा, हमने एक और प्रयास किया है। हमने वादा किया है, गारंटी दी आपको, पहले 10 गारंटी दी थी, लागू हो गई। जनता में विश्वास जम गया, कांग्रेस सरकार कहती है वो होता है काम। अब हमने कहा गृह लक्ष्मी योजना लाए हम लोग, पढ़ा होगा आपने। गारंटी कार्ड जल्दी मिलने लगेंगे आपको, पंजीकरण शुरू हो गया है। ऑफलाइन ऑनलाइन कैंप लगेंगे विधानसभा क्षेत्रों के अंदर। गृह लक्ष्मी योजना में 10,000 रुपये परिवार की मुखिया महिला को दिया जाएगा 1 साल के अंदर। ये हमने गारंटी दी। दूसरी गारंटी है 500 रुपये गैस सिलेंडर। 500 रुपये गैस सिलेंडर जो मिलता था पहले उज्ज्वला योजना वालों को, दायरा बढ़ा दिया है। जितनी खाद्य सामग्री के अधिकार रखने वाले परिवार हैं, 1 करोड़ 5 लाख, उन तक 500 में गैस सिलेंडर उनको भी दिया जाएगा। दूसरी गारंटी ये है। तीसरी गारंटी है गोधन गारंटी। गोबर जो होता है गायों का, भैंसों का, ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, अच्छा काम हुआ है। हम गारंटी दे रहे हैं आपको, राजस्थान भर के पशुपालकों का, गाय पालकों का, भैंस पालकों का, सबका गोबर खरीदा जाएगा, खाद बनेगा, उससे बायोमास बनेगा। गोधन योजना ला रहे हैं हम लोग, 2 रुपये किलो प्रति किलो गोबर खरीदेगी सरकार, खरीदेगी और आमदनी बढ़ाएगी, किसान की आमदनी बढ़ाएगी। फिर अभी हमने 5 रुपये प्रति लीटर दूध का हम दे रहे हैं पशुपालकों को, बोनस दे रहे हैं। आपको मालूम है 5 रुपये देने मात्र से देश के अंदर दूध उत्पादन में पहले यूपी था नंबर 1, अब राजस्थान नंबर 1 हो गया देश के अंदर दूध के उत्पादन के अंदर। ये स्थिति है। पशुपालकों को दिया प्रोत्साहन, गांव का और भैंसों का जानवरों का इलाज फ्री किया राजस्थान के अंदर। अब हम गोबर खरीदने का स्कीम लेके आ रहे हैं। गौ माता का गोबर हो या गोमूत्र हो, दवा का काम भी आता है। वो तमाम तरह का गोधन की योजना बनाकर हम पेश करना आपके सामने। चौथी योजना हमारी है इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सबको इंग्लिश पढ़ाना। मैं खुद इंग्लिश के खिलाफ था मेरे बचपन के अंदर, क्या काम आएगी इंग्लिश हमारे। आज मैंने महसूस किया अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई, मोबाइल फोन आ गए, दुनिया भर में जुड़ चुके हैं। अगर हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ जाएंगे तो संभावना बढ़ जाएगी दिल्ली, बंबई, लंदन, अमेरिका जाने की, आईटी क्षेत्र में काम करने की, आईटी एक्सपर्ट बनने की। इतना अच्छा प्रयोग रहा हमारा। हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद गोताचार्य थे, तब शुरू की हमने योजना। आज इतनी पॉपुलर हो रही है क्योंकि प्राइवेट में लगते 50,000 में लगते थे, फ्री करी सरकार। आज 6 लाख बच्चे पढ़ते राजस्थान के अंदर, लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए। हम वादा कर रहे हैं जहां मांग होगी इंग्लिश स्कूल की, सब जगह गांव में, पंचायतों में स्कूल खोल दी जाएगी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश खोल दी जाएगी। ये वादा 14 कर रहे हैं। 5 का वादा कर रहे हैं जो 12वीं क्लास बच्चे पढ़ने वाले हैं, यहां भी खड़े होंगे। जैसे ही जाएंगे कॉलेज के अंदर और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, उन सबको जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे उनको लैपटॉप, टैबलेट दिए जाएंगे, सबको लैपटॉप दिए जाएंगे। और छठी योजना हमारी है आपात कभी ओलावृष्टि के अंदर
कभी बिजली गिर जाती है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो सरकार के नॉर्म्स बहुत कम है पैसा देने के। हमने तय किया है सबका बीमा करवाएंगे, 15 लाख तक का नुकसान होगा पूरी भरपाई हम करवाएंगे बीमा कंपनी से, प्रीमियम हम भरेंगे बीमा कंपनी को, 15 लाख का बीमा सबका होगा, ये गारंटी हम नहीं जा रहे आप लोग जान। और सातवीं गारंटी अंतिम वो है ओपीएस की। ओपीएस कर्मचारियों के लिए मान्य दृष्टिकोण होने बहुत जरूरी थी। हमने लागू किया ओपीएस को। पूरे देश में तेल का मचा हुआ है। सरकार कांग्रेस की मंत्री है, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, वहां लागू हो रहा है। लागू कर नहीं रहे लोग, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। हम उनको दबाव दे रहे हैं, आज नहीं तो कल लागू करना पड़ेगा। 35 साल की नौकरी करता कर्मचारी रिटायरमेंट में कम से कम वो तो हक रखता है घर चलाने के लिए। नई योजना हम जीत के आएंगे आपका आशीर्वाद से, तो कानून पास कर देंगे असेंबली के अंदर। कोई सरकार ओपीएस खत्म नहीं कर पाएगी, ये कानून बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से कोशिश की है सुशासन रहने देंगे हम लोग। और इसलिए आपको मालूम है बीजेपी राज में कितनी बार तो फायरिंग होती थी। कर्नल फैसला जी कि वह बैठ जाते थे, पटरियों पर बैठ जाते थे, गुर्जर समाज को लेकर के आंदोलन खड़े किए गए, बहुत गुर्जर मारे गए थे। आपको याद होगा 12 दिन तक लाशें पड़ी रही थी वहां पर। और मुझे कहते इस बात की संतोष है, मेरे वक्त में मैंने कर्नल साहब से बातचीत करनी जारी रखी, डायलॉग रखा जारी। उसके कारण से 5 साल में मेरे वक्त में फायरिंग बात छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया राजस्थान के अंदर। शांति के साथ 5 साल निकले हमारे। और जो उनकी मांगे थी आरक्षण की, वो हमने पूरी करी राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं चाहूंगा जो आपने मांगा वो हमने दिया। और ये लोग अग्निवीर योजना लेके आए हैं, 4 साल की नौकरी। अब कल्पना कीजिए 18 साल की उम्र में भर्ती हो सेना में, 22 साल में घर बैठ जाओ, वो क्या करेगा जिंदगी भर? कोई सम्मान नहीं उसका आदमी का, नौजवान का। आपके यहाँ तो घर घर में गई, शहीद हुए भरतपुर जिले में, अलवर में, शेखावटी के अंदर। आप बताइए 4 साल की योजना क्या है? बैठे अभी एक नौजवान मर गया सीमावर्ती क्षेत्र में, वो सम्मान जो मिलता सैनिक को वो थोड़ी मिल पाया उस बेचारे को। तो मैं कहना चाहूंगा उनकी नीतियां अलग ढंग की है। अभी कहा गया राज साहब ने, हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। हिंदुस्तान के अंदर पहला राज्य राजस्थान है जिसने किसानों का अलग बजट पेश करना। आप सोच सकते हो उससे कितना बड़ा फायदा हुआ। डबल कर दिया हमने, धनराशि डबल कर दी, 2000 यूनिट फ्री करिए किसानों के लिए भी करिए अलग से। खाद में, बीज में, दवाई में हम प्रायोरिटी रख रहे हैं उनकी। किसानों के लिए जो योजना बना रहे हैं, डीप इरिगेशन की हो चाहे वो फौरा खेती की हो, उसका अलग महत्व है। पानी की कमी है, कम पानी में ज्यादा ऊपर हो सकती है, वो कर रहे हैं हम लोग। नए जिले बना दिए हमने। आज 33 जिले थे, 50 जिले हो गए राजस्थान के अंदर, 50 जिले हो गए, 53 जिले हो गए, 3 और बढ़ा दिया हमने। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कृपा करके आप लोग इस बार जो है सरकार बदलती है, काम बंद हो जाते हैं। रिफाइनरी बंद हो गई पहले, जयपुर का मेट्रो बंद हो गया, बड़ी बड़ी योजना बंद हो गई। मैं आपको अंत में कहना चाहूंगा ये भ्रम फैला रहे हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। गौ माता की सेवा भी हम कर रहे हैं। आप तो मथुरा के पार वाले लोग हो, मैं आपको क्या कहूं, गांव के लिए अलग से विभाग हमने बनाया। इनके वक्त में 5 साल में पिछली सरकार ने 500 करोड़ रुपए दिए गौशालाओं को। आपको मालूम है हमें कितने दिए इन 5 साल में? 3000 करोड़ रुपए दिए गौशालाओं को, दिए 3000 रुपए। नंदीशालाओं को अलग से दे रहे हम लोग। गांव की सेवा हम कर रहे हैं, गाय माता की हम सेवा कर रहे हैं, बदनाम वो करते हैं। तो मैं आपको अपील करना चाहूंगा, आप हमारे राजा साहब तो आपके अपने हैं,
पिछली बार भी एक पूरे भरतपुर संभाग में भारी बहुमत से कांग्रेस जीती थी, इससे सरकार बनी। इस बार सरकार बनाना अगर आपको, तो आपको वही माहौल बनाना पड़ेगा भरतपुर जिले के लिए भी, पूरे समाज में, तब जाकर के सरकार बनेगी। चाहे आपके ये बैठे हमारे सुभाष गर्ग जी बैठे हैं, आपके भैरनाथ जाटव है, मंत्री जी हमारे बैर से, बयाना से अमर सिंह जाटव है, दत्तभाई से जोगेंद्र अवाना है, विश्वेंद्र सिंह वाजिद अली जी तो आपके अपने पड़ोस के अंदर बहुत नौजवान साथी है, प्रॉमिसिंग लीडर है राजस्थान का। तमाम लोगों को, और आजकल में जो सीटें बाकी है वो भी डिक्लेयर हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद, आपका सहयोग मिलेगा और सरकार, आपका विश्वास होगा, आशीर्वाद होगा। जनता माई बाप होती है लोकतंत्र के अंदर। अगर आपने हमें मौका दिया तो मैं आपको इतना वादा करता हूं, शायद गारंटी, और महंगे रात में जो रात दिया आपको, हम और मजबूत करेंगे स्कीमों को। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब एक मिनट मीटिंग खत्म नहीं हुई, रुको बैठो। हमारे सबके अजीज हरियाणा के इंचार्ज कांग्रेस के माननीय विवेक बंसल साहब इतनी दूर से पधारे हैं, वो आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ इस चुनावी सभा में उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका अभूतपूर्व कार्यकाल आपने एक बार नहीं कई बार देखा है, और मैं तो ये कहूंगा कि ये कार्यकाल विशेष रूप से ऐतिहासिक रहा, जिसमें अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने जनता के लिए, उनका सृजन हुआ उनके कार्यकाल में, और आप लोगों के कल्याण के लिए वो बनाई गई। यहाँ पर आपके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, जो मैं तो देखता हूं कि किस तरीके से तत्परता के साथ वो जनता के बीच रहते हैं, माननीय श्री विश्वेंद्र सिंह जी यहां पर उपस्थित, हमारे अखिल भारतीय